लीजिए आप लोग क्या होगा। तो चलिए अब रुक जाइए आयुष। हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिकेटर एंड इट्स टाइप। तो इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर और स्मेल के हेल्प से ये बताता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्पेशल केमिकल, इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर, जो कि अपना कलर चेंज करे और स्मेल चेंज करे टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जैसे आप लोग मान लीजिए कि यहां पर हमने एसिड लिया है, तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि ये जो गिवन सब्सटेंस है ये एसिड है या बेस है। क्योंकि अगर एक गिवन सब्सटेंस हमें किसी ने दिया तो आप लोग कैसे पता करोगे कि ये एसिड है या बेस है? टेस्ट करके नहीं, तो हम लोग इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं। जैसे ये इंडिकेटर है, इसको इस एसिड में डाल दिए तो एसिड का कलर कुछ चेंज हो जाएगा, तो मालूम चलेगा अच्छा ये एसिड है। तो कलर या स्मेल के हेल्प से इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है कि कोई भी गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। टाइप ऑफ इंडिकेटर कितने टाइप का होता है? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप का इंडिकेटर है। नेचुरल में आएगा लिटमस। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो होता है वो एक पर्पल डाई है, पर्पल डाई है जो कि हम लोग लिचेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। काई, आप लोग पानी में काई देखे होंगे, तो काई में से हम लोग उसको लिचेन बोलते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर्पल कलर का होता है लिटमस, जो कि लिटमस इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर जो एनसीईआरटी में है क्लास 10th में, वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थोलिन। ये दोनों बच्चा हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल है, क्योंकि मैन मेड है। एक टाइप का इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, क्योंकि ये लिटमस या मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थोलिन ये तीनों कलर चेंज करके बताता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के हेल्प से बताता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी का एग्जांपल है वेनिला और ओनियन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एसिड और बेस में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इन इंडिकेटर्स के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर का कलर जो भी चेंजमेंट होता है उसके बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं लिटमस। तो लिटमस कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिचेन मतलब काई, जो पानी के पास लगा होता है। सॉल्यूशन के फॉर्म में इसका कलर बच्चा होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है? ये एक पर्पल डाई है जो सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे तो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग पेपर पे भी डाल के पेपर के फॉर्म में भी बनाते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एसिड में देखेंगे कि एसिड में क्या कलर देता है। तो रेड देता है और बेस में ब्लू, ठीक है। तो अगर पेपर के फॉर्म की बात करें तो अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं, रेड लिटमस पेपर, बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और एसिड में रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। अगर एसिड में चेक करते हैं लिटमस पेपर को रेड कलर का, तो वो रेड ही रहता है, ठीक है। और बेस में ब्लू हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ये ब्लू लिटमस पेपर पे। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? रेड, और बेस में ब्लू ही रहेगा। तो मतलब क्या समझ में आया कि एसिड है तो रेड है, बेस है तो ब्लू है। सेम यहां भी देखिए, एसिड है तो रेड, बेस है तो ब्लू। तो सिंपल सा बात समझने वाला है कि कलर इन एसिड रेड, कलर इन बेस ब्लू। लिटमस का यही रोल है कि एसिड में रेड हो जाता है, रेड मतलब डेंजर, और बेस में ब्लू। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। नेचुरल कलर क्या है इसका? ऑरेंज। इसके नाम में ही इसका कलर मेंशन है, दैट इज ऑरेंज। पहले ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर क्या है? ऑरेंज। अगर ये मिथाइल ऑरेंज अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंकिश रेड। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या हो गया? पिंकिश रेड। और बेस में क्या हो गया बच्चा? येलो। बेस में क्या हो गया? येलो, ठीक है। नेक्स्ट, फिनोप्थेलिन। नेचुरल कलर फिनोप्थेलिन का क्या होता है? कलरलेस। फिनोप्थेलिन पहले कैसा होता है बच्चा? कलरलेस, कोई कलर का नहीं होता। अगर हम लोग एसिड में मिलाएंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर बेस में मिलाएंगे
तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। क्या? फिनोप्थेलिन जो कलरलेस था वो पिंक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करना है कि कलर कैसे वेरी करता है इन सारे इंडिकेटर से। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चा ये हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है। लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर है। तो एक हम लोग लिटमस पेपर यहां से ले लेते हैं। ये हमने लिटमस पेपर ले लिया एक, आप इसका क्लोज व्यू लेके दिखा दीजिए, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। अब हम लोग लिटमस पेपर बच्चा एसिड डालने पे क्या कलर देता है? रेड, याद है ना। तो हम लोग अब एसिड डाल के देखते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार नजदीक आके दिखा दीजिए। ये है बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिख गया। अब ये कलरलेस है, ठीक है। तो बच्चा हमने कुछ यहाँ पे एसिड के ड्रॉप्स लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद ही देखिएगा कि ये पेपर जो ब्लू कलर का है ये किस कलर का हो जाएगा। देखिए ये बच्चा, ये ब्लू कलर किस कलर का हो गया? रेड। मतलब ये जो सॉल्यूशन था इसमें क्या था? एसिड था, तभी तो ये रेड हो गया। तो ये लिटमस पेपर का मैंने आपको एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। अब हम दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो बच्चा हम लोग अभी बेस पे चेक करेंगे फिनोप्थोलिन डाल के। ये है लाइम वाटर, जो कि क्या है? एक बेस होता है। इसे हमने प्रिपेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन को लेते हैं लाइम वाटर के। ये हमने लाइम वाटर का सॉल्यूशन ले लिया बच्चा, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिनोप्थोलिन मिलाएंगे। ये है फिनोप्थोलिन, ठीक है। तो बच्चा ये फिनोप्थोलिन है, ये हम लोग इसमें डाल रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग क्या होगा। तो आपको दिखाई दिया बच्चा, ये पूरा किस कलर का हो गया? पिंक। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो जैसे ही ये हमने क्या लिया था? लाइम वाटर, जो कि एक बेस था, ठीक है। इस बेस में हमने जैसे ही डाला फिनोप्थोलिन, फिनोप्थोलिन का कलर कलरलेस होता है, ये पूरा क्या बन गया? पिंक बन गया। अगर हम एसिड में चेक करेंगे तो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। आइए देखते हैं एसिड में डाल के। तो ये खाली बीकर है, आपको दिख रहा होगा। इसमें बच्चा इस खाली बीकर में हम लोग लेंगे एसिड। लेते हैं एसिड। अब इस एसिड में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एसिड लिया मैंने, इसमें मैं डालूंगा फिनोप्थोलिन। कोई कलर में चेंजमेंट आया क्या? जैसा था बच्चा, देख लीजिए आप, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। जैसा था ये वैसा ही रह गया, कोई कलर में चेंजमेंट नहीं आया, ठीक है। बट जैसे ही अगर मैं इसको, ये हमारे सॉल्यूशन है, जादू दिखाऊं? देखो जादू, देखा जादू? क्योंकि इसमें मैंने मिला दिया था क्या? फिनोप्थोलिन, और ये तो बेस था, हो गया पिंक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस का भी डिफरेंस देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर इन टेस्ट, और बेस बीटर इन टेस्ट। तो ये टेस्ट करके आज हम लोग देखेंगे कि सच में बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा। तो सच में बेस कड़वा होता है कि नहीं, इसके लिए मैंने बेकिंग सोडा, एक बेस है जो कि मंगा के रखा है, और एसिड का टेस्ट भी हमारे एक महान शिष्य आयुष जी टेस्ट करके बताएंगे एसिड को कि सावर इन टेस्ट। सावर मतलब खट्टा होता है कि नहीं, काफी उन्हें स्वाद आता है खट्टा खाने में। तो आज हम लोग भी उन्हें खट्टा खिला के देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे, एसिड क्या होता है बच्चा? सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो हम लोग डाइल्यूटेड एसिड बना पाते हैं। डाइल्यूटेड एसिड मतलब पूरा हम लोग पानी लिए हैं और पानी में एसिड मिला रहे हैं, तो वो डाइल्यूटेड हो गया, मतलब वो सॉल्युबल होता है। बट बेस क्या होता है? बेस, कुछ बेस सॉल्युबल है और कुछ बेस नहीं सॉल्युबल है। मान लीजिए ये पूरा बेस है, इसमें इतना बेस पानी में सॉल्युबल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केली, ठीक है। इतना बेस पानी में सॉल्युबल है और इतना नहीं है तो बस बेस ही बोलेंगे, ठीक है। तो सम आर सॉल्युबल कॉल्ड अल्कली एंड सम आर इनसॉल्युबल। कुछ पानी में घुल जाता है और कुछ बेस पानी में नहीं घुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ
डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जो एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है मतलब पानी में मिला हुआ, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करता है, बिजली को कंडक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से आयंस निकलता है। आपको पता है ऐसे एसिड का एग्जांपल है HCl, HCl में से H+ आयन रिलीज होगा, ठीक है, तो वो बिजली कंडक्ट करता है कौन से स्टेट में, जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, डाइल्यूटेड मतलब पानी मिला हुआ हो। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही सेम बेस में भी बिजली कंडक्ट होता है, लेकिन कौन सा बेस बिजली कंडक्ट करता है, अल्कली वाला, मतलब जो पानी में सॉल्युबल होता है, जो सॉल्युबल है वही कंडक्ट करेगा बिजली। आगे बढ़ते हैं, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। और बेस क्या करता है, कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। लास्ट पॉइंट, दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या होता है, काफी खतरनाक होता है। जैसे हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को, जो डाइल्यूटेड ना हो, जो कॉन्सेंट्रेटेड हो, हाथ पे रखेंगे तो हाथ जल सकता है हमारा, इसीलिए क्या लिखा है, वो कोरोसिव होता है नेचर में, काफी एक्सप्लोसिव खतरनाक होता है। और बेस क्या होता है, दे फील सॉपी टू टच, जैसे साबुन को टच करते हैं तो सॉपी फील होता है, वैसे ही बेस भी सॉपी फील होता है टच करने में। ये अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके आपको दिखा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले अभी टेस्ट करेंगे, मैं बैठ जाता हूं यहाँ पे, बात मत करिए। तो हमारे पास ये है बेकिंग सोडा, तो पहले हम लोग बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, है कि नहीं। ये बेकिंग सोडा है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं आप केक में डालने के लिए। तो थोड़ा सा लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, चुटकी भर। तो वो पानी है उसमें, दो, ये पीने वाला पानी नहीं है। बेस कैसा टेस्ट करता है, लिखा हुआ है ना, कैसा, कड़वा, बीटर। तो आओ निशान, थोड़ा टेस्ट करके बताओ। तो एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देखो तो कैसा लग रहा है, पूरा मत टेस्ट करना, थोड़ा सा करो, लग रहा है। अब डाल दो इसमें, इसमें डाल दो, अब सॉल्यूशन इसका टेस्ट करो। अबे उससे हाथ में मत को, चम्मच से कर लो, तो चम्मच पकड़ो और करो। हाँ थोड़ा सा, कैसा लगा, ज्यादा कड़वा है, तो सॉल्यूशन ज्यादा कड़वा लगा इन्हें, और ये कम कड़वा लगा, मतलब कड़वा है बेस। गुड, ताली बजा दो इसके लिए यार। और कोई टेस्ट करना चाहता है ये चना अमृत, तो नहीं करना है, कोई बात नहीं, बट ये डेंजरस नहीं है, ये बेकिंग सोडा है जो हम लोग घर में केक बनाने के इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसीलिए ये खाना हार्मफुल नहीं है। चलिए एक बार मैं दूसरा कुछ करने वाला हूं अभी। तो आप लोग ये देखिए, ये हमने प्रिपेयर किया था सॉल्यूशन किसका, लाइम वाटर का, चूना डाल के, ठीक है। तो ये हमारा चूना रहा, ठीक है। तो आप जैसे मैं इसमें एक स्ट्रॉ अभी डालता हूं, ठीक है, तो ये स्ट्रॉ विजिबल है कि नहीं, इसमें नहीं है कि नहीं, जल्दी बताओ। अभी विजिबल है तो देखो, तो है ना अंदर, देखो दिखाई नहीं दे रहा है, ये विजिबल है, अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, क्या कर रहे हैं हम बताओ। लाइम वाटर है, लाइम वाटर में क्या डाल रहे हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसा होता है, मिल्की वाइट। अभी भी स्ट्रॉ दिख रहा है अंदर, हमको तो नहीं दिख रहा है, ऊपर मत देखो, यहां देखो, इस पार्ट में नहीं दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं दिख रहा है,
अभी और फूकोगे तो और होगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या बन चुका है, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर लाइम वाटर को CO2 से मिलाएंगे तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो होता है मिल्की व्हाइट। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट अब नहीं है जो पहले था। अब इसको कोई और करना चाहता है? दूसरा गिलास है मेरे पास, कहाँ गया? सॉरी, दूसरा गिलास है मेरे पास, तो कोई टेस्ट करना चाहता है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रॉ दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने अभी लाइम वाटर में मिलाया हुआ है। ये लाइम वाटर हमने प्रिपेयर किया था, और चूने में पानी मिला के लाइम वाटर। और ये जो आपको स्ट्रॉ दिखाई दे रहा है अभी, ये थोड़ी देर में आपको नहीं दिखाई देगा। तो हमारे पास 2 लोग हैं अभी, तो देखते हैं सबसे जल्दी कौन उस स्ट्रॉ को गायब करता है। लाइम वाटर में वो दिखाई ना देगा, क्योंकि अभी वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम लोग क्या मिलाएंगे कि वो गायब हो जाए कलर? क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से लाइम वाटर में क्या बन जाता है? यस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आप लोग जल्दी स्टार्ट करिए। पीना नहीं है, बस इसमें हवा फूकना है। तो आयुष काफी तेजी में। तो चलिए अब रुक जाइए आयुष। क्या अभी दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग ही बताइए देख के। इसमें स्ट्रॉ डाला हुआ है और इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है स्ट्रॉ, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट आयुष का कुछ ज्यादा डार्क हुआ है मेरे ख्याल से। दोनों एक पास रखिए और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा किसका ज्यादा डार्क है, आयुष का या राजीव का। ये वाला किसका है? आयुष का, और ये वाला राजीव का। स्ट्रॉ दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है जो पहले दिखाई दे रहा था। ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉ है, ठीक है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जांपल ये बताता है कि लाइम वाटर है, ये था जो मैंने प्रिपेयर किया था, और लाइम वाटर में इन्होंने फूक मारा, और फूक मारने से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गया, और वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज मिल्की व्हाइट। इसीलिए ये अब दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले दिखाई दे रहा था। तो होप पिक्चर समझ में आ गया हो बच्चा। अगर ये जो मेरा मेहनत है ये आप लोग के लिए ही है, ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।